हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए आज हम लोग फिर से एक क्लास लेकर आए हैं। हम नाटक नाटक का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2022 से लेकर 2020 तक। ठीक है, हम लोग पीवाईक्यू एक क्लास में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और एक क्लास एक दिन रहता है कहानी, रेगुलर चलता है। आज हम लोग का नाटक नाटक का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न प्रश्न है, जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। ये यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट हो जाता है। यहाँ यहाँ शांति मूल्य अक्षुण होते हैं। डी, राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। एक कथन है जो अंधेर नगरी से है। अंधेर नगरी कब लिखा गया है? तो 1881 में लिखा गया है। किसके द्वारा? भारतेंदु द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 कथन में कौन कौन 2 कथन जो है वो द्रोणाचार्य का कथन है। चलिए देखते हैं कौन है। ये ऑप्शन ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। बी, राजकीय अन्न की दास्ता से ने मेरा विवेक खरीदा। सी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। डी, आधे जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन ये। यानी ए और बी जो है वो द्रोणाचार्य का कथन है। देख सकते हैं, नेट सितंबर 2022 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। और आया हुआ प्रश्न यानी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें गलत नहीं करना चाहिए। इतना बार बनाइए कि क्वेश्चन रटा जाए, क्योंकि पीवाईक्यू अगर गलत करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? आसान प्रश्न है, द्विवेदी युग का नहीं है सो पूछ रहा है। तो ये माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ रॉय और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो द्विवेदी युग का इसमें से कौन नहीं है? तो कुबेर नाथ राय ये द्विवेदी युग से नहीं है। बाकी माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग से है। आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। विधुर, गंधारी, अश्वत्थामा, संजय। देखते हैं। विधुर का कथन है, पत्थर की कानों में मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। ठीक है, तो ये जो है सो गंधारी का कथन है। पत्थर की कानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो, ये गंधारी का कथन है। हाँ, और मैंने प्रतिशोध ले लिया, धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या की, ये अश्वत्थामा का है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, एक किसका कथन है? तो संजय का कथन है। सारा इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, ये संजय का कथन है। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी, ये मेरे विधुर जी का कथन है। ठीक है, आने की बी ऑप्शन सही है। 4 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त को धुरस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृत प्राय और प्रवर्जित था। वह पर स्त्रीगामी था। सी, वह जीवन से उदासीन था। डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। धुरस्वामिनी कब लिखा गया है? तो 1933 में। किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने कवि हैं, भारतेंदु हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब का नाटक हम लोग का हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन, क्या कह रहा है? आषाढ़ का एक दिन राजस्व और व्यतीत संतति के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, आषाढ़ का एक दिन राजस्व और व्यक्ति संतति के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ए, नेमीचंद्र जैन, बी, बच्चन सिंह, सी, गिरीश रस्तोगी, डी, जयदेव तनेसा। ये देखिए सितंबर 2022 में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका सही बच्चन सिंह। एक बार और देख लेते हैं कथन, आषाढ़ का एक दिन राजस्व और व्यतीत संतति के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? तो बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? बकरी, कबीर खड़ा बाजार में, कोणार्क, मादा कैक्टस। बकरी 1974, कबीर खड़ा बाजार में 1981 और कोणार्क 1991। तो इस तरह मादा कैक्टस, बकरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कोणार्क हमको लग रहा है 51 का है, 9 का है, कुछ इस तरह कंफ्यूजन। चलिए देखते हैं। ठीक है, डी पहले आएगा कोणार्क, फिर आएगा मादा कैक्टस, फिर आएगा बकरी, फिर आएगा कबीर खड़ा बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना, अनुदित होगा, अनुदित नहीं, अनुदित रचना नहीं है? ए, विदा सुंदर, बी, पाखंड विडंबन, सी, सत्य हरिश्चंद्र, डी, सत्य प्रताप। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, तो सत्य हरिश्चंद्र अनुदित रचना नहीं है, ये मौलिक रचना है। विदा सुंदर, पाखंड विडंबन और सत्य प्रताप, ये हमारे अनुदित रचना है। किसका? तो भारतेंदु का। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से देवसेना की कथन है? कौन कौन देवसेना का कथन है? विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता, नेक्स्ट, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से निकले केवल देखे ही जाते हैं। सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। यानी इंपॉर्टेंट कथन है, यानी बी और सी जो है सो देवसेना का है। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी सी ऑप्शन सही है। एक बार और देख लेते हैं, देवसेना का कथन क्या है? पवित्रता की माप है मलिनता और नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, अंधा युग के अंकों के नाम है। ठीक है, अंधा युग के अंकों के नाम हैं: कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गंधारी का
सांप। तो इसमें से कौन कौन नाम है? तो सी पशु का उदय और गंधारी का सांप, सी और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौरव नगरी का उदय होगा, यहाँ कौरव नगरी का विनाश दिया नहीं, गलत है, पांडव विजय भी नहीं है। 6 अंक है, 6 वो याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट प्रश्न 11, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? कामना, राजश्री, विशाखा, प्रायश्चित। तो राजश्री आएगा सबसे पहले, फिर आएगा डी प्रायश्चित 15, राजश्री 15, प्रायश्चित। कामना, विशाखा, मैंने क्या आएगा बी, डी, ए और सी। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ठीक है, तो ये कथन सही है, लेखक का ही है। और यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें, इसे रंगमंच पे प्रस्तुत करें। तो ये भी कथन ये गलत है, ये लेखक। सी, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। डी, यदि हिंदी के नाटककार अस्पराधी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। सही है, यानी ए और डी ऑप्शन सही है सी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसको मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। ए, आलस्य, आलस्य का कथन क्या है? पहले इधर से देखते हैं। ठीक, देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उभारोगे, ये कथन किसका है? तो ये देवसेना का कथन है। ठीक है, और बकरी को क्या पाता था मशक, बन के रहेगी पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी, यह किसका कथन है? तो पिस्ती का कथन है। ठीक है, दूसरा पिस्ती का कथन है, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा या मूर्ख उधर जय होगी, ये गंधारी का कथन है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, ये आलस्य का कथन है। अब देख लेते हैं कौन कौन नाटक से है। तो नाटक आलस्य, भारत दुर्दशा में का पात्र है आलस्य, ये भारत दुर्दशा का है। और भारत दुर्दशा किसका है? तो भारतेंदु का। देवसेना, देवसेना किसका पात्र है? स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्त का। स्कंद गुप्त किसका है? तो जयशंकर प्रसाद। गंधारी अंधेर नगरी का पात्र है, अंधेर नगरी। पिस्ती बकरी नाटक का पात्र है पिस्ती। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट प्रश्न, कथन वाला हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि अभी देखिए यहाँ कथन में पूछ दिया है मिलान करने के लिए, कभी कभी ऑनलाइन कथन देके पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इधर से न उधर से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है,
विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? ए चाणक्य, बी दंडायन, सी चंद्रगुप्त, डी आजीवक। तो आंसर हो जाएगा दंडायन। आंसर सही है बी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ये साहित्य बैठे ठालों का विलास है, बी साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, सी साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, डी साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। आंसर हो जाएगा डी साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है? ए मालिनी, बी देवसेना, सी कमला, डी देवकी। आंसर हो जाएगा देवसेना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त सवाल चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ये आंबिक, बी दंडायन, सी चंद्रगुप्त, डी सिहरन। आंसर हो जाएगा सिहरन। ठीक है, सिहरन द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न। श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने के लिए हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सबसे पहले किसका कथन है? अंजू दीदी नाटक से लिया गया है। ए श्रीपत, बी इंद्र नारायण, सी नजीर और डी नीरज। ये कथन हो जाएगा, ये का है आनी श्रीपत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब है जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना चाहती है जानती है आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ए करमवीर, बी सत्यवीर, सी दुर्जन सिंह, डी सिपाही। आंसर हो जाएगा बी सत्यवीर। नेक्स्ट प्रश्न। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का कथन कौन से है? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। 2, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। 3, आज तक के जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ये 4, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। 5, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों के प्राप्त की हूँ। आने 4, 5 सी का आंसर सही है। बी का आंसर सही है, यानी 2 कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, और 3 आज तक जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीता जाएगा। ठीक है, और 5 का ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्देव और उनकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। 4, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निहेश भारत का अविनाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त को और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब किसका आंसर हो जाएगा? सी आने 1 और 3 और 5 सही है।
ठीक है, मिलान करना है नाटक और पात्र। चंद्रगुप्त का लीला हो जाएगा, अंजू दीदी का मुन्नी हो जाएगा, बकरी का राम हो जाएगा, स्कंदगुप्त का जयमाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद आए संवादों का निर्धारित कीजिए। ए, एक चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। बी, लोभ पाप का मूल है लोभ मिटावत मान। 3, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। 4, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। 5, चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो इसका हो जाएगा आंसर, तो इसका डी, आने सबसे पहले 2 आएगा कि लोभ लोभ पाप का मूल है लोभ मिटावत मान। चना दूसरा नंबर में आ जाएगा, चना चुरमुर 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 बोले बोले बाबू खाने को मुंह खोले। फिर आ जाएगा 5, चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर आएगा तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में आएगा चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। और लास्ट 5 नंबर में आ जाएगा चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, ऑप्शन डी का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं, नजीर माहिर अली चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। गलत, कृष्णलाल इसमें नहीं है। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। सही है, यानी ये गलत और बी सही, ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन और कारक कारण। कहता है कि विकथन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की अर्थात विसंगतियों एवं विद्रुपताओं को उजागर किया गया। सही। कारण आर, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के में व्यापक भ्रष्टाचार, पक्षपात और शिक्षक समुदाय के पंगु असहाय विवश और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। ये शक विजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधायुग। आंसर हो जाएगा अंधायुग, डी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए सतीत्व के समान के लिए देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए आतंक से प्रकृति का को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? पर्णदत्त, देवसेना, बंधु वर्मा और मातृगुप्त। आंसर हो जाएगा पर्णदत्त। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला और नीला। तो आंसर हो जाएगा जयमाला। जयमाला स्कंदगुप्त का पात्र है, ना कि चंद्रगुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला आर्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए सुधापुरी शिवपुरी, बी बबक्रांत, सी इब्राहिम अलकाजी, डी ओम शिवपुरी। तो आंसर हो जाएगा ओम शिवपुरी। नेक्स्ट प्रश्न, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? ए अंजलि द्वारा मुनि को कहा गया, बी अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया, सी अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, डी अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। तो आंसर हो जाएगा सी अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। प्रश्न है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अस्क और का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। सही।
पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सार्वजनिक रूप से में हुआ। सही। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंद गुप्त है। गलत। ध्रुव स्वामिनी है अंतिम नाटक। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। सही। भुवनेश्वर के नाटक में प्रेम संबंधों का पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कृत है। गलत। तो यानी कि 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। सही। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। गलत। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है। सही। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। सही। और इसके पांचवें अंक का स्थान शमशान है। गलत। यानी ऑप्शन ए का सही है। 1 और 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग सक्षित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। 33 का गलत। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 में हुआ। सही। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। तो गलत। जागो जागो रे भाई गीत को राग चेती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा किया गया है। सही। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी। सही। यानी ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट प्रश्न, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये सही है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का साप में गंधारी कृष्ण को साप देती। गलत। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। सही। इंपॉर्टेंट कथन है ये। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। 5, अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। सही। यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचीवन नाटक और पात्र को मिलान कीजिए। अंजू दीदी का हो जाएगा योमी, चंद्रगुप्त का हो जाएगा लीला, स्कंदगुप्त का हो जाएगा जयमाला और 1 और द्रोणाचार्य का हो जाएगा राजकुमार। 1 का 3, बी का 2, 1 का 3, बी का 2 और स्कंदगुप्त का 4। यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। अधिकार सुख कितना मादक और सहरीन है। केवल नेक्स्ट तीसरा नंबर का, केवल संधि नियम से ही हम लोग वायदे नहीं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। 4, राष्ट्रीय नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। 5, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न है और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। यानी 2 आएगा फर्स्ट में, लेकिन सब ऑप्शन में 2 पहले दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी 2 आएगा प्रथम, फिर आएगा राष्ट्रीय नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। फिर दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में आएगा तीसरा, केवल संधि नियम से ही तीसरा नंबर में आएगा। फिर चौथा नंबर में और 5वां नंबर में 5वां। ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। कथन और कारण दिया हुआ देखते हैं। कथन, सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जनी समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। तो ये सही है। सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है और उसके पात्र अत्यंत सहज है और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। ये भी सही है। यानी 1 कथन, 1 और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग है। बकरी और आगरा बाजार, अंधा युग और एक द्रोणाचार्य, सी बकरी और महाभोज, अंधा युग और आधे अधूरे। आंसर हो जाएगा सी बकरी और महाभोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। ए हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बी विक्रांत शांता गांधी और सी सत्यदेव दुबे श्यामा जलाना और डी राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। तो आंसर हो जाएगा बी सही है। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम है। आलस्य, रोग, भारत दुर्देव, मंदिरा, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले आएगा भारत, फिर आएगा भारत दुर्देव, फिर आएगा रोग, फिर आएगा उसके बाद ये चौथा नंबर में आलस्य और लास्ट में आता है मंदिरा। ठीक है, तो उस तरह आंसर हो जाएगा इसका सी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो चरणदास चोर, भारत सौभाग्य पहले आएगा यानी ऑप्शन इसका सही है 41 का डी आंसर है सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिनी, संगिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा संगिनी। संगिनी जो है पतंजलि का उल्लेख करता है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है नाटक के गीतों का प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। अंधेर नगरी 43 का, अंधेर नगरी के कबाब वाला, नारंगी वाला, कुछ जड़ीन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात करते हैं। गलत। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया है। सही। महाभोज, महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। सही। स्कंद गुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। सही। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभी लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। गलत, 7 लोग रहते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 सही है। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले के बाद के क्रम में लगाइए। बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है। कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा और डी शहर अशोक। तो आंसर हो जाएगा डी शहर अशोक। यानी आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है तो शहर अशोक से। नेक्स्ट प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। कृपी आएगा 1 और द्रोणाचार्य, किन्नी चली जाएगी आधे अधूरे, जमुना बहन, महाभोज, कल्याणी चंद्रगुप्ता ने 1 का 4। ये ऑप्शन सही है। स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र हैं जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। तो स्कंद गुप्त के पात्र कौन कौन हैं तो 2 देवकी, 3 मालिनी और रामा, यानी पी आंसर सही। कथन है कि यह नाटक किस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है तो सत्य प्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी, जयनाथ मिलन और दशरथ हो जाते। आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश मिश्र का कथन है।
सिंदूर के होली में नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र है। ठीक है, और इसमें इस नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमकांता, अकबर, अली। गलत। लक्ष्मी नेक्स्ट 4, लक्ष्मी नारायण लाल की यह नाटक नौटंकी शैली पर लिखा गया है। यह नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो 4, 5 और 1 सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी बी आंसर, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना। नाटक 1 और 2 चार का हो जाएगा लीला, स्कंदगुप्त का हो जाएगा अंधा युग का 1। कौन प्रश्न 50 का ना ये प्रश्न था। 1 और 2 4, 1 और 2 4 का हो जाएगा लीला, स्कंदगुप्त का हो जाएगा कमला, चंद्रगुप्त का हो जाएगा अलका, अंधा युग का हो जाएगा युद्ध, यानी डी ऑप्शन सही है। कविता करना नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा के कवि जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छा हुई संसार के संसद अभावों को असंतोष का कर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन स्कंद नाटक में किसके द्वारा कहा गया। ए मुदगल, बी कुमारगुप्त, सी मातृगुप्त और डी परमदत्त। आंसर हो जाएगा इसका सी मातृगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। किसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति के साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। दुरुस्तानी नाटक का युक्त समाध किसके द्वारा कहा गया। मंदाकिनी, धुरस्वामी, कोमा, मिहिरदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिरदेव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। एलिस, जयमाला, अलका, लीला। तो जयमाला से नहीं है, जयमाला आपका स्कंदगुप्त का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक इनमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। इसमें 6 अंक है सही। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। समाज कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। जो हो जाएगा 1 और 2 और 3 सही है, यानी कि डी आंसर सही है। ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है नंदायुग नाटक को अंको शीर्षक का कर्म है। ए विजय, एक कर्मी का आत्महत्या, गौरव नगरी, अशोक थामा का अर्धसत्य, पशु का युद्ध, गंधारी का शाप। तो पहले आएगा कौरव नगरी, फिर आ जाएगा आपका पशु का युद्ध, यानी बी आंसर 55 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक है। नहुष, शकुंतला, सी विद्या सुंदर, जानकी मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा जानकी मंगल, डी आंसर सही है। ठीक है, आज हम लोग 22 से लेकर 23 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके आगे हम लोग 20 से लेकर 22 यानी 21 से लेकर 4 तक 2021 से लेकर 2004 तक का नाटक का प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक बेल दबाने मत भूलें, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके तक पहुंचेगा। थैंक यू।